कुछ चुप्पियां आवाज से ज्यादा बोलती हैं और कुछ रिश्ते स्पर्श से ज्यादा गहरे होते हैं। ये कहानी है एक औरत की जिसने फिर से खुद को महसूस करना सीखा किसी और की आंखों से। संध्या, जिसकी उम्र थी 32 साल, दिखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी, तेज दिमाग, प्रोफेशनल, आत्मनिर्भर, लेकिन उसकी जिंदगी में जो खालीपन था वो ना पैसे भर सके ना प्रमोशन। 3 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। वजह प्यार की कमी नहीं, समझ की कमी थी। रात को जब वो घर लौटती तो सन्नाटा उसका इंतजार करता था। एक मग कॉफी, लैपटॉप की रोशनी और खिड़की से आती ठंडी हवा, बस यही उसका साथी था। एक रविवार की दोपहर संध्या पास के कैफे में बैठी थी, अकेली, एक किताब के साथ। तभी सामने की कुर्सी पर एक शख्स आकर बैठा। उम्र लगभग 35, साधारण लेकिन आत्मविश्वासी चेहरा। नाम था विराज। वो भी किताब पढ़ रहा था। दोनों की नजरें बार बार मिलती फिर झुक जाती। कुछ दिन ऐसे ही बीते और एक दिन विराज ने कहा, आपकी किताब का नाम देखकर लगा आप शायद जवाब ढूंढ रही हैं। संध्या मुस्कुराई और आपको जवाब मिल गया क्या? बस वहीं से शुरुआत हुई। अब दोनों अक्सर मिलते, बात किताबों से शुरू होती और फिर जिंदगी पर आ जाती। संध्या को पहली बार लगा कि कोई है जो उसे समझना चाहता है, बिना किसी अपेक्षा के। विराज की आंखों में वो सुकून था जो उसे बहुत सालों से नहीं मिला था। एक दिन चलते चलते विराज का हाथ संध्या के हाथ से टकराया। उसने नहीं हटाया, न संध्या ने। वो स्पर्श कोई उत्तेजना नहीं था, वो अपनापन था। संध्या अब पहले जैसे नहीं रही। चेहरे पर हल्की चमक थी, आंखों में कुछ नमी भी। एक शाम बारिश हो रही थी। विराज ने संध्या के भीगे बालों को हाथ से पीछे किया और हल्के से कहा, तुम्हारे चेहरे पर पानी अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। उसने पहली बार संध्या की हथेली पकड़ी, बिल्कुल धीरे से। वो लम्हा जैसे ठहर गया। एक रात संध्या ने कहा, क्या तुम्हें लगता है हम दोनों कुछ अधूरे हैं? विराज ने जवाब दिया, नहीं, हम दोनों पूरे हैं, बस साथ होने पर और गहरे हो जाते हैं। उस रात बिना कहे उन्होंने एक दूसरे को अपनाया। ना कोई जल्दबाजी थी, ना वासना, सिर्फ अपनापन और दिल से निकली हुई एक इजाजत। वो पहली बार था जब संध्या ने खुद को किसी के सामने पूर्ण महसूस किया। सुबह संध्या की आंखें खुली तो विराज उसकी ओर देख रहा था, शांत, मुस्कुराते हुए। उसने कहा, अब डर नहीं लगता? संध्या ने कहा, अब लगता है कि मैं फिर से जी सकती हूँ। कभी कभी प्यार शोर नहीं करता, बस धीरे धीरे तुम्हारी चुप्पी को समझता है और फिर तुम खुद किसी की बाहों में नहीं, उसकी आंखों में पा लेते हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया और फिर भी बहुत कुछ वैसा ही रह गया। संध्या अब भी वही थी, ऑफिस जाती, मीटिंग्स करती, रिपोर्ट्स बनाती, लेकिन अब उसकी कॉफी में एक मीठी सी मुस्कान घुलने लगी थी। विराज अब अक्सर उसके घर आने लगा था। वो दोनों एक साथ खाना बनाते, पुरानी फिल्मों पर हंसते और खामोशियों में भी एक दूसरे को समझते। लेकिन इस शांति के भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी पनपने लगी थी। विराज कम बोलता था। कभी कभी उसकी आंखें संध्या को देखकर उदास हो जाती, जैसे कोई पुरानी परछाई फिर से लौट आई हो। संध्या ने एक रात पूछ ही लिया, तुम मुझसे सब कुछ कहते हो लेकिन अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताते, क्या कोई है जो अब भी तुम्हारे दिल में है? विराज चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, हर इंसान के भीतर एक कमरा होता है जहां सिर्फ वो ही जा सकता है। वो कमरा अभी मैं खुद भी साफ नहीं कर पाया। संध्या मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में सवाल तैरते रहे। एक दिन विराज ने कॉल नहीं किया, ना मैसेज, ना आना जाना। संध्या का मन बेचैन हुआ। कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ। अगले दिन विराज मिला, लेकिन बदला बदला, बातें छोटी, नजरें झुकी हुई। सब ठीक है? संध्या ने पूछा। हाँ, बस थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, विराज ने कहा। लेकिन संध्या जानती थी यह कोई और बात है। कुछ दिन बाद एक लड़की ने संध्या को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, क्या आप विराज को जानती हैं? संध्या चौंकी। बातों बातों में पता चला वो विराज की पुरानी मंगेतर थी, जिसे वो बिना बताए छोड़ गया था। उसने बताया कि विराज प्यार करता था लेकिन जिम्मेदारियों से डर जाता था। वो भागता है, जब बात गहराई तक जाती है वो लोगों को छोड़ देता है। संध्या के हाथ कांप गए। संध्या ने विराज को बुलाया और साफ पूछा, क्या तुम भी मुझसे भागने वाले हो? विराज चुप रहा, फिर बोला, मुझे डर लगता है, तुम बहुत सच्ची हो और मैं शायद उतना मजबूत नहीं। संध्या ने कहा, तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें अपनाया था। अब अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे कमजोर मत समझना। उस रात वो अलग हो गए। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक चुप्पी जो अब रिश्ते को निगलने लगी थी। हफ्ते बीत गए। संध्या ने खुद को समेटा। अब वो फिर से अकेली थी, लेकिन पहले से ज्यादा सशक्त। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। विराज खड़ा था, बेहद थका हुआ चेहरा,
पर आंखों में सच्चाई। मैं डरता था, लेकिन अब डर नहीं लगता। अगर तुम चाहो तो मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ, इस बार भागे बिना, संध्या ने मुस्कुराकर कहा। मैं अब भी वही हूँ, पर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। रिश्ते आसान नहीं होते, प्यार मिल जाना बड़ी बात नहीं, उसे निभाना, खुद से लड़कर किसी के साथ खड़े रहना, वो असली प्यार होता है। संध्या की खामोशियाँ अब भी हैं, लेकिन अब उनमें डर नहीं, समझदारी है। अब वो दोनों फिर साथ थे, पहले से ज़्यादा ईमानदारी के साथ, लेकिन अब भरोसा बनाने का काम फिर से शुरू हुआ था। संध्या ने कहा, अगर आओ तो पूरे आना, अधूरा साथ नहीं चाहिए। विराज ने वादा किया था, इस बार ना डरूंगा ना भागूंगा। अब वो एक दूसरे की पसंद नहीं, एक दूसरे की जिम्मेदारी बन चुके थे। रिश्ता गहरा हो रहा था, लेकिन अब उनके रिश्ते पर समाज की नजरें भी थीं। संध्या 32 की थी, तलाकशुदा, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी। लोग पूछते थे, तुम्हें कोई कुंवारी लड़की नहीं मिली? तलाकशुदा और इतनी बड़ी उम्र की लड़की से क्या मिलेगा? दोनों चुप रहते, लेकिन भीतर से हिल जाते। एक दिन संध्या ने कहा, अगर तुम्हें मेरे अतीत से शर्म आती है तो आजाद हो। विराज बोला, मुझे तुम्हारे अतीत पर नहीं, इस समाज की सोच पर शर्म आती है। एक दिन संध्या ने बात छेड़ी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विराज थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, पर एक शर्त है। शादी हम दोनों की शर्तों पर होगी, बिना किसी दिखावे, बिना दहेज, बिना जबरदस्ती। संध्या मुस्कुराई, फिर तो यह शादी होगी भी और नहीं भी, मतलब नाम की ही नहीं, दिल की भी होगी। एक रात संध्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आईने में खुद को देख रही थी। कुछ सफेद बाल, आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी किसी की चाहत के काबिल हूँ? क्या विराज मुझसे थक जाएगा? उसी वक्त पीछे से विराज आया। उसने बिना कुछ कहे उसके कंधों पर हाथ रखा, फिर बोला, तुम्हारी ये झुर्रियां नहीं, तुम्हारे सब्र की लकीरें हैं, और ये मुझे तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारा गहरापन बताती हैं। संध्या की आंखें भर गईं। एक दिन दोनों ने मंदिर में जाकर बिना शोर शराबे के एक दूसरे को गले में माला डाली। ना कोई मेहमान, ना पंडित, बस एक वादा, ना तुम्हारा अतीत मेरी राह रुकेगा, ना मेरा डर तुम्हारा आज। अब वो दोनों पति पत्नी नहीं थे, वो दो आत्माएं थीं जो साथ चलने का साहस कर चुकी थीं। रिश्ते उम्र नहीं देखते, समाज नहीं, मन की गहराई देखते हैं। और जब दो लोग अपने जख्मों के साथ एक दूसरे की छाव बन जाएं, तो वो रिश्ता शादी के कागजों से नहीं, वक्त की कसौटी से पक्का होता है। संध्या और विराज अब भी चलते हैं साथ, चुपचाप और पूरा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो।